आज क्या पढ़ाना था आप लोगों को? यूज इंट्रोगेटिव देयर का यूज, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज देखेंगे। तो इंट्रोडक्टरी देयर का यूज अपने से नहीं किए, कोई बुक खोल के देखा था? समझ में नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा। तो इंट्रोडक्टरी देयर का यूज क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखो इंट्रोडक्टरी देयर जो होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज वहीं पे करते हैं इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज कहां पे करेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग और हेयर का प्रयोग वहां के अर्थ में करते हैं और यहाँ के अर्थ में करते हैं, ठीक। हेयर माने क्या होता है? यहाँ, देयर मतलब इसकी कहने के मतलब कि सब्जेक्ट, जिस भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो, काम का पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है, कौन है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं, वो भी सजीव व्यक्तियों के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए देयर का प्रयोग। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखा है लड़का है, क्या है? लड़का है। बताओ लड़का है ना? यहाँ पे है कि वह लड़का है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे? देयर। एक का पता चलेगा तो आप लोग क्या मानिएगा? इज। एक से अधिक का पता चलेगा तो आर। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर काउंटेबल होगा तो ए एन का प्रयोग करते रहिएगा, ठीक। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे रहता अगर वहां दो लड़के हैं, दो लड़के थे, आ गया। तो जहां पर भी अगर वर्ब नहीं रहेगा, नाउन एडजेक्टिव रहेगी, हैं के लिए इज एम आर का प्रयोग करिएगा, अथाथी के लिए वाज वेयर का, अगागी के लिए विल बी शैल बी का, ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सब चीज नहीं लिखा हूं मैं। अभी रहता कि वो यहाँ रहता पढ़ता है, तो हम क्या क्या चीज के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? जो टेंस होगा या जो भी चीज होगा उसके लिए आप समझ करके लगा दीजिएगा। आप लोग को इतना मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर एडजेक्टिव नाउन रहे तो इज एम आर वाज वेयर शैल विल बी हर जगह लगेगा, ठीक। अगर टेंस बारहो पढ़ लिए हैं, बारहो का याद रहेगा पहचान, तो जो भी रहेगा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जो भी पहचान होगा वो चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे बताइए क्या होगा? हेयर। यहाँ पे अगर यहाँ वहां नहीं रहे, ठीक है, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन क्या था? लड़का है। तो अगर यहाँ पे यहाँ वहां दे देता, ठीक है, तो क्या मानते? देयर यहाँ पे लास्ट में मानना पड़ता। समझ में आया? अगर यहाँ वहां रहेगा सेंटेंस में तो लास्ट में उसके लिए मानना पड़ेगा। माने कि बिना यहाँ वहां का हम लोग देयर से बना लेंगे, यहाँ वहां रहेगा तो लास्ट में देयर हेयर लिख लेंगे, ठीक है। आया समझ में सबको? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? दो लड़के थे, तो यहाँ पे क्या होगा? देयर मानेंगे अपने मन से। yes, अगर यहाँ पे भी अगर यहाँ वहां रहेगा, आप लोग इसे मतलब मत रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? बस देयर मान लेंगे अपने मन से। क्या मानेंगे? देयर। यहाँ पे दो लड़के हैं, एक से अधिक लगा है, तो अगर लड़के हैं तभी आर लगता, अगर दो लड़के हैं तभी आर लगेगा। तो यहाँ पे थाथी थे आया है ना, तो यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर टू बॉयज, क्या होगा? टू बॉय। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आएगा, याद रखिएगा। हाँ, अब देखो यहाँ आया है तो सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे? हेयर मानेंगे। क्या मानेंगे? हेयर, ठीक। कोई दिक्कत? अगर वहां रहता तो क्या मानते? देयर। तो आप लोग बिना यहाँ वहां का देखे हुए देयर से बनाइएगा। अगर यहाँ वहां होगा तो लास्ट में हेयर देयर मान लीजिएगा। कोई दिक्कत? किसी को डाउट नहीं? आगे देखेंगे। अब यहाँ पे रहता, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि पढ़ता है। क्या रहता? पढ़ता है। अब बताइए, अब यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव है नहीं है ना, तो क्या मानोगे अपनी बाई से? देयर। क्या हो जाएगा? रीड्स। क्या होगा? देयर रीड्स हो गया, पढ़ता हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं? तो देयर रीड्स होगा, माने कि जो टेंस पढ़ रहा है, अगर सेंटेंस क्या है? पढ़ रहा है। आप बताइए, पढ़ रहा है तो क्या मानेंगे? देयर मानेंगे? बताइए, देयर मानते ना। अगर पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो क्या होगा? बताइए, देयर अपने मन से मान लेंगे।
कौन सा टेंस है, पढ़ रहा है, पढ़ना वर्ब है ना, काम करने का पता चल रहा है। जब वर्ब रहेगा तो बारहो टेंस में देखिएगा कौन सा टेंस का पहचान है। रहा रही किस टेंस का पहचान है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, रहा रही। तो यहाँ पे क्या होगा, इज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल पता ही नहीं चलेगा, वर्ब रहेगा तो इज मानेंगे। क्या मानेंगे, इज। क्या होगा, रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग। समझ में आया। अगर इसमें भी निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा, जैसे क्या आ जाएगा, तो क्या करिएगा, इज को बाहर कर दीजिएगा, होगा क्वेश्चन। अगर बीच में क्या क्यों आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आके यहाँ पे आ जाएगा क्या क्यों, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई या वाट रहेगा तो वाट हो जाएगा क्या के लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें सब लोग को सिंगुलर प्लूरल समझ में आ गया, लेकिन निगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तक तो बता दिए। निगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पर आता पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या होगा बताइए। देयर मानेंगे अपने मन से, देयर क्या होगा, इज। पानी है तो अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नो का यूज करेंगे। ठीक है, नो का यूज करेंगे, क्योंकि पानी को गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, एकदम पानी है ही नहीं है। अगर यही काउंटेबल नाउन रहता, घोड़ा नहीं है तो नॉट ए हर्स होता। ठीक है, घोड़े नहीं है तो नॉट हर्स होता। समझ में आया। 4 घोड़े नहीं है तो नॉट 4 हर्स होता। समझ में आया। अगर प्लुरल में भी अगर पता चल जाए, वहां पे भी हम लोग नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है ना, 2 लड़के हैं, अगर यहाँ पे 2 को कट कर देते, खाली रहता कि यहाँ लड़के नहीं थे। क्या रहता, नहीं थे, नहीं थे रहता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लड़के नहीं थे तो क्या करेंगे, देयर वर, यहाँ पे 2 को कट करके क्या करेंगे, नो का यूज, नो वाज हियर। ठीक, अगर प्लूरल में भी अगर एक से अधिक का पता चले, ठीक है, काउंटेबल में, वहां पे भी नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। अब आगे देखेंगे, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव तो क्वेश्चन हो गया। ऐसे अगर क्वेश्चन रहेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा, देखेंगे, सीता, या सीता सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे रहे, नदी में पानी है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, नदी में पानी है, क्या मानेंगे बताइए। यहाँ पे देयर मानेंगे अपने मन से, देयर होगा। अब देखिए में पर आएगा तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अलग। पानी है, यही सब्जेक्ट है। अब बताइए यहाँ पे पानी है, अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, तो क्या होगा, इज। क्या होगा जी, वाटर, वाटर। इन क्या होगा, रिवर। क्या हो जाएगा, इन रिवर। समझ में है, कोई दिक्कत। तो में पर आएगा तो इसको लास्ट में लिख लेंगे, लास्ट वाले को ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ में है। इधर आओ, तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आओ इधर, आओ इधर, एक क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप बताइए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, लड़कियां नहीं थे, नेहा है, मान लो क्वेश्चन है नेहा है, क्या बनाओगे, देयर इज नेहा, देयर इज नेहा। यहाँ पे ए एन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या कहा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, ये लगेगा नहीं यहाँ पे, हाँ लगेगा ना यहाँ पे। अब बताइए आप सभी लोग कि ये लगेगा प्रॉपर नाउन में कभी, है लगेगा प्रॉपर नाउन जिसका बलिया का बलिया लिख रहे हो, नगरा का नगरा, ठीक है, कोई
भी चीज नाउन का, अगर वही नाउन रहे, नाम रहे, प्रॉपर नेम रहे, कभी भी एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया, नहीं। अब बताएं होगा ये, कह रहे कि हाँ होगा, नहीं होगा, फिर कह रहे कि नहीं। हम बोले क्यों नहीं होगा, अब फिर डाउट, इसको दिक्कत है। कल क्या किए, पढ़ने आए थे, शाम को बर्थडे में चला गया, हमने चाचा का बर्थडे है आज, पढ़ाई छोड़ के चला गया। रेगुलर जब क्लास में रहोगे भाई, तभी जाके कुछ सीख पाओगे। बर्थडे के चक्कर में 2 घंटे का पढ़ाई छोड़ दिए, हाँ, मीटिंग में मिल गया। पढ़ाई छोड़ने से आज या कल तुमको कभी सरस्वती माँ क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे भाई, तुम्हारे कोई भी चीज का कर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन ये सरस्वती माँ क्या कर सकती है, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। इनका पढ़ाई जो टाइम है, स्कूल है, आपका कोचिंग है, मत छोड़ो, 1 घंटा भी मत छोड़िए आप, बहुत नुकसान करेगा। अब बताओ कि खास नाम में क्या होगा, प्रॉपर नाम में क्या होगा, एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। आज भी याद रख लो। हर असल में पढ़ाई से आप दिल लगा लो, जो मंजिल चाहोगे वो चीज मिल जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, इंट्रोडक्टिव दिया, ठीक है। क्लास आगे क्लास में मिलेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्टिव अलग पेज पे लिखो, यहाँ पे अलग पेज पे लिखो। आप लोग इंट्रोडक्टिव देयर लेकर के क्वेश्चन पूरा उतारो कि कहाँ कैसे होगा, हाँ, ऐसे कैसे होगा।